WHO हु का मीनिंग होता है कौन या किसने। इसका यूज हम किसी के बारे में पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। हु इज ही, वो कौन है। हु इज ही, वो कौन है। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु टोल्ड यू दिस, आपको ये किसने कहा। हु टोल्ड यू दिस, आपको ये किसने कहा। WHAT वॉट, वॉट का मीनिंग होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज दिस, ये क्या है। वॉट इज दिस, ये क्या है। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। वेन का मीनिंग होता है कब या जब। कब या जब दोनों ही मतलब के लिए हम वेन का यूज करते हैं। इसका यूज हम टाइम यानी कि समय पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेन कैन वी गो, हम कब जा सकते हैं। वेन कैन वी गो, हम कब जा सकते हैं। वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वेन विल यू गेट मैरिड, आप शादी कब करेंगे। वेन विल यू गेट मैरिड, आप शादी कब करेंगे। When I am free, I watch TV, जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं टीवी देखता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि जब के लिए भी हम when का यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे जब वर्ड आएगा वहाँ पर भी हम when वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। when का यूज हम कब और जब दोनों ही मतलब के लिए करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है why। why का मीनिंग होता है क्यों। इसका यूज हम कारण पूछने के लिए यानी कि रीजन पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, why are you sad, तुम दुखी क्यों हो। why are you sad, तुम दुखी क्यों हो। Why are you so nervous, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। Why are you so nervous, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। Why are you crying, तुम रो क्यों रही हो। Why are you crying, तुम रो क्यों रही हो। Why are you silent, तुम चुप क्यों हो। Why are you silent, तुम चुप क्यों हो। Where का मीनिंग होता है कहाँ। इसका यूज हम जगह यानी कि किसी प्लेस के बारे में पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Where are you, तुम कहाँ हो। Where are you, तुम कहाँ हो। Where do you live, आप कहाँ रहते हो। Where do you live, आप कहाँ रहते हो। Where do you work, आप कहाँ काम करते हो। Where do you work, आप कहाँ काम करते हो। Whose का मीनिंग होता है किसका या जिसका। Whose का मीनिंग होता है किसका या जिसका। दोनों ही मतलब के लिए हम whose का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, whose house is this, ये किसका घर है। Whose house is this, ये किसका घर है। Whose car is this, ये किसकी कार है। Whose car is this, ये किसकी कार है। I have a friend whose mother is a good doctor, मेरी एक दोस्त है जिसकी माँ एक अच्छी डॉक्टर है। I have a friend whose mother is a good doctor, मेरी एक दोस्त है जिसकी माँ एक अच्छी डॉक्टर है। यहाँ पर whose का मीनिंग है जिसका या जिसकी। whose का यूज हम किसका और जिसका दोनों ही शब्दों के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, whatever, इसका मीनिंग होता है जो कुछ या जो भी हो। whatever, जो कुछ या जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहे करें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहे करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वॉट एवर हैपन्स आई विल नेवर लीव यू। वॉट एवर हैपन्स आई विल नेवर लीव यू, जो भी हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वॉट एवर हैपन्स आई विल नेवर लीव यू। हाउ, इसका मीनिंग होता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हो। हाउ इज एवरीवन इन योर फैमिली, आपके परिवार में सब कैसे हैं। हाउ इज एवरीवन इन योर फैमिली, आपके परिवार में सब कैसे हैं। नेक्स्ट वर्ड है whenever, इसका मीनिंग होता है जब भी। whenever, इसका मीनिंग होता है जब भी। फॉर एग्जाम्पल, कॉल मी whenever you are free, कॉल मी whenever you are free, जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल करें। You can come to my house whenever you want, You can come to my house whenever you want, आप जब चाहे मेरे घर आ सकते हो। You can come to my house whenever you want.